जब तुम अपनी जगह सही हो और तुमसे थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल इंसान जरा सी बात पे तुम्हें आकर ऐसा बोले, औकात क्या है तुम्हारी? शकल देखिए कभी अपनी। यही है तुम्हारी जिंदगी, यही है तुम्हारी असली औकात। और तुम उसके मुंह से असली औकात वर्ड सुनो, तब उसी वक्त उसके मुंह पे कुछ मत बोलना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने मत रोना। बस उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और पहले अपने बचे हुए काम को ख़त्म कर लेना। जब काम हो जाए फिर उसके पास दोबारा जाना, वो तुम्हें देखकर फिर आग बबूला हो जाएगा और तुम फिर उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और बोलना, आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि अभी आपका टाइम है। मैं जा रहा हूँ अपना टाइम हासिल करने। और हाँ, फ्यूचर में आपका कभी माफ़ी मांगने का मन चले तो मत मांगना, क्योंकि मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ। बोल के वहाँ से चल देना है, कुछ देर के लिए अकेले हो जाना है। रोने की तीव्र इच्छा करे तो अकेले में रो लेना और फिर एक डायरी निकालना और उसमें आज से 5 साल बाद की डेट लिखना है, फिर किसी सुरक्षित अलमारी में रख देना है, क्योंकि वो तुम्हारी डेडलाइन है। और तुम अपने आप पर एक तिलक लगाना कि अब मैं बताऊंगा कि मेरी असली औकात क्या है। मुझे किसी और से नहीं, मुझे खुद से लड़ना है। आज से मेरी खुद की कठिनाइयों के विरुद्ध लड़ाई चालू है। और एक दूसरा कागज निकालना, उसमें लिखना कि तुम्हें ऐसा दिन क्यों देखने को मिला, ऐसा क्या था जो ऊपर वाले ने उसको देकर नीचे भेजा और तुझको नहीं दिया है। तब तू पाएगा कि तू उससे किसी मायने में कम नहीं है और तू अपनी औकात सुन के उससे भी बेहतर हो गया है, क्योंकि वही गुब्बारा उड़ता है जिसके अंदर गर्म हवा भरी होती है। अभी अंदर की आग तुझे ऊपर उठाएगी। अगर उसने तुमसे पास्ट में कभी ये भी कहा कि मेरे पास 40 लाख की कार है, तो मन में सोचना कि मेरे पास 40 लाख की कार तो आना शायद मुश्किल है, पर 40 करोड़ का पर्सनल प्लेन जरूर आएगा। और उसने अगर तुमसे पास्ट में कभी ये भी कहा कि शकल देखिए अपनी, तो मन ही मन मुस्कुरा के कहना कि अब मेरा चेहरा ही मेरा ब्रांड बनने वाला है। अगर वो बोले कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो अपने मन को दिलासा देना और कहना कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं या ना करूं, लेकिन तुम एक दिन आके मुझसे माफी जरूर मांगोगे। उसे कुछ बोलना नहीं, उससे कुछ करना नहीं, तुम्हें खुद ही को बोलना है, खुद ही को करना है। क्योंकि तुमने अगर उसी वक्त उसको बोलकर जवाब दे दिया तो तुम्हारे अंदर की आग लीक हो जाएगी, तुम गिरना शुरू कर दोगे। इसीलिए अपनी अंदर की ज्वालामुखी को ऑन रखना कि दुनिया मेरी मेहनत देखेगी, अब मैं नहीं रुकूंगा। दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, वो मेरा नाम जरूर सुनेगी, क्योंकि मैं खुद अपने काम को पसंद करता हूँ। अब दुनिया मेरी औकात देखेगी। मेरी जंग किसी इंसान से नहीं है, मेरी जंग खुद से है, खुद के आलस से है, खुद के दिमाग से है, खुद के शरीर से है। जब मैं खुद से जीतूंगा, बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मैं जंग में उतरूंगा, मेरी कठिनाइयां मैदान छोड़ के भाग जाएंगी। इस शहर से डरना मत मुसाफिर, यहाँ ठोकरें खाते रहने पर ही मंजिल मिलती है। यहाँ कई तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ना मत, अपनी एनर्जी वेस्ट करके उनके ऊपर चढ़ना मत। ठान लेना कि बात से नहीं, काम से जवाब दूंगा, गुस्से से नहीं डराऊंगा उसे तो मैं इमोशनल करके रुलाऊंगा। जब मेरी औकात दिखाने वाले को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी, और फिर जब 5 साल बाद तुम्हारी औकात दिखाने वाला इंसान उस शहर के मेन चौराहे पर लाल बत्ती पर रुकेगा, तब उसके बराबर एक सुपर लग्जरी कार आके रुकेगी। वो जब उसको देखेगा तो शीशे से कुछ ना दिखेगा उसको। फिर उसका ध्यान कार के पीछे तकड़ी सी बिल्डिंग पर जाएगा। उस पे एक बहुत बड़ा 40x30 का पोस्टर देखेगा। उसे कुछ हल्का हल्का याद आएगा। तब उसकी मेमोरी में औकात वाला दिन फ्लैश मारेगा। तब वो अपना शीशा नीचे करेगा, ये कंफर्म करने के लिए कि ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता। तब तुम अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करना और जोर से बोलना, थैंक यू सर। अगर आपने उस वक्त मुझे मेरी औकात नहीं दिखाई होती तो आज मैं अपनी असली औकात पर नहीं आ पाता। तब तक ग्रीन लाइट हो जाएगी, तुम शीशा चढ़ाना और चल देना। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तुमने बात से नहीं, अपनी मेहनत से अपनी औकात बनाई। तुमने दिन में सोकर नहीं, तुमने रात में भी जग कर अपनी औकात बनाई। तुमने अपनी सफलता का थप्पड़ मारा उसे। तो आज से लड़ाई वड़ाई बंद, सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत, क्योंकि असली औकात लड़ने से नहीं, मेहनत से है। जय हिंद, जय भारत।